गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी साथियों को मेरा जोहार। आइए देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि किन चीज़ों को लेकर के मैं आपके बीच में आज का ये सेशन लेके आया हुआ हूँ। तो देखिए, रात के लाइव में भी मैंने आप लोग को स्पष्ट बताया था, और देखिए सुबह भी उस चीज़ का समीक्षा बैठक का जो भी पेपर कटिंग है, पेपर जो है वो हम लोग के बीच में उपस्थित हो चुका है। देखिए क्या लिखा हुआ है, सरकार रेस में है, पूरी तरह से बिल्कुल रेस में है, कोई डाउट नहीं है। नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा का बैठक भी किया गया, और जिसमें सीएम चंपई सोरेन ने क्या कहा है कि सितंबर तक से 4,000 को नौकरी दे देना है। ठीक है, 4,000 को नौकरी देने की बात कही गई है, प्रक्रिया शुरू करने की बात नहीं कही गई, बल्कि प्रक्रिया को ख़त्म करने की बात कही गई है कि सितंबर तक से 40,000 लोगों को नौकरी मिल जानी चाहिए। ठीक है, ये कहा गया है। एक बार फिर से सुनिएगा कि सितंबर तक से जॉब दे देने का बात कहा गया है, यानी कि सितंबर में प्रक्रिया शुरू करने की बात नहीं कही गई है, सितंबर तक से प्रक्रिया ख़त्म करने की बात कही गई है। ठीक है, तो इसको लिहाजा आप लोग थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिएगा। देखिए, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरकारी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी करने के लिए समय सीमा में चयन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। दूसरा बात यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं आप लोग। इसमें लिखा हुआ कि प्रतियोगिता परीक्षा में पेपर लीक जैसी घटना होती है तो दोषी लोगों को के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनको मुझे बताने की ज़रूरत है आपको, थोड़ा सा आप लोग रहिएगा यहाँ पे। देखिए, पहले तो जब इस हिस्से को आप लोग पढ़िएगा, यहाँ पे ये जो हिस्सा है, यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जेएसएससी को सितंबर 2024 तक से 35,000 पदों पर और पुलिस विभाग की ओर से 5,499 पदों पर बहाली प्रक्रिया को पूर्ण करने का निर्देश दिया है। श्री सोरेन ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के अधिकारियों और जेएसएससी अध्यक्ष के साथ समीक्षा बैठक की है। आइए देखते हैं, समीक्षा बैठक में कुछ कुछ बड़ा बड़ा डिसीजन लिया गया है, कुछ कुछ दिशा निर्देश दिया गया है जिसके बारे में जानने की आवश्यकता है हमें। तो थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे कि क्या क्या निर्णय लिया गया है इस पर। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा है, थोड़ा सा अब आगे देखते हैं कि क्या कहने का बात कहा गया है। तो देखिए, यहाँ पे लिया गया बैठक के दौरान सीएम और डीजीपी। देखिए, बैठक के दौरान कौन थे, सीएम थे, डीजीपी थे, तो इनके बीच में एक वार्तालाप हुआ था जिसमें डीजीपी साहब ने सीएम सर से कहा है कि हम लोग मतलब कि एक्साइज कांस्टेबल का जो दौड़ होगा और जो पुलिस का दौड़ होगा, ठीक है, उसकी दौड़ करा करके जेएसएससी को हम लोग अपना सारा का सारा डॉक्यूमेंट जो है वो सौंप देंगे कि कौन कौन अभ्यर्थी जो है फिजिकली पास कर गए हैं, और उनका एग्ज़ाम आप जेएसएससी करा लीजिए। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री के ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि बैठक के दौरान डीजीपी ने बताया कि झारखंड उत्पाद आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता इसी माह शुरू हो जाएगा, और इस प्रक्रिया को पूरी करने में सफल अभ्यर्थी की सूची जो है जेएसएससी को उपलब्ध करा दी जाएगी। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इससे एक चीज़ तो समझ में आपको आ गया कि जो भी होगा जल्दी होगा, समय बिल्कुल हमारे पास नहीं है। अब आगे देखिए, यहाँ पे मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा, मतलब कि झारखंड पुलिस का बात कर रहा है और झारखंड उत्पाद सिपाही का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों परीक्षाएं जो है शारीरिक परीक्षा पारदर्शी और निगरानी तरीके से किया जाए, आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए परीक्षा को आयोजित किया जाए। और कहा गया है कि जेएसएससी को जो भी कहा गया है, आयोग जो भी कैलेंडर जारी करे उसी की प्रतियोगिता परीक्षा पूरी हो, मतलब कि कैलेंडर जारी करने के बाद कहा गया है परीक्षाओं का आयोजन करें। जेएसएससी द्वारा जो भी प्रतियोगिता परीक्षा सफल आयोजन होगा उसमें पूरी गोपनीयता और पारदर्शिता बरतनी चाहिए। चलिए, रोज़ की तरह जैसा भी वादा किया जाता है वो तो खैर यहाँ भी रखा गया, लेकिन इस बार मुझे भी लगता है कि जो भी चीज़ें हुई है अब तक से वो अब नहीं होगी, क्योंकि डर है सबको, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट भी बदनाम हुई है, जेएसएससी भी बदनाम हुई है, पुलिस विभाग भी बदनाम हुआ है, मतलब कि जितने भी प्रशासनिक विभाग है सब बदनामी हुए हैं। तो इस बार इस तरह की कोई भी घटना को अंजाम देने से लोग बचेंगे, है ना। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे विशेष चर्चा करते हैं। देखिए हमारे चंपई सोरेन जी ने क्या क्या कहा है। ठीक है, किन किन पदों पे बहाली होना है, कितना बहाली होना है, थोड़ा सा आप लोगों को मैं ये आश्वस्त कराना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप लोग इसको ठीक से समझें तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। ये सबसे पहले उन्होंने कहा है कि
परीक्षा है, ये देखिए ये है परीक्षा, ये है पद। किन किन परीक्षाओं पे क्या होने का है इस बारे में बात कहा गया है। तो सबसे पहले देखिए बात यहाँ पे आ रही है कि सामान्य, देखिए शिक्षक के लिए ये पीजीटी शिक्षक का 1868 है, डिप्लोमा का 153 है, उसके बाद नगर पालिका वाला 921 है, झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण वाला यानी आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाला 904 है, सहायक आचार्य का 11,000 है। उसके बाद यहाँ पे प्रतियोगिता परीक्षा में जो परीक्षा होगी वो लगभग देखिए ये संयुक्त स्तर का जो टीचर बहाली होगा स्नातक स्तर का वो लगभग 15,000 है, महिला परिवीक्षिका का 4,000 दिया गया है, और डिप्लोमा योग्यता स्नातकधारी प्रतियोगिता परीक्षा कितना है, ये सॉरी झारखंड मतलब कि ये जो है ये है आपका सीजीएल, ठीक है। तो सीजीएल कितना दिया गया है, तो 2025 सीजीएल दिया हुआ है ना। और उसके बाद झारखंड पारा मेडिकल प्रतियोगिता परीक्षा कितना है, तो 2552 है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको देखते हैं, यहाँ पे 2552 यहाँ पे दिया हुआ है, ये 2552 है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि झारखंड उत्पाद आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा कितना है, 580 है। झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा कितना है, तो ये है 4,919 है, ठीक है। अब यहाँ पे किन की परीक्षाओं का पहले किया जाएगा, थोड़ा सा इस पे चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। तो जितना मुझे पता है कि ये जो परीक्षा है पीजीटी वाला, ये देखिए पीजीटी का परीक्षा है, फिर ये डिप्लोमा वाला परीक्षा है, ये पीजीटी डिप्लोमा नगर पालिका वाला हो गया, आईटीआई इंस्ट्रक्टर का हो गया। तो ये फ़िलहाल जो अभी आपके पास ये हिस्सा जो दिख रहा है, ये इतने पदों पे अभी डायरेक्ट जो है जॉइनिंग आएगा, रिज़ल्ट आएगा इस पर। इनमें ऑलरेडी एग्ज़ाम्स हो चुके हैं तो इस पर सीधे रिज़ल्ट आएगा। उसके बाद परीक्षा, ये 11,000 वाला परीक्षा अभी चल रहा है, ठीक है। ये भी 28 से आयोजित है। ये महिला परीक्षिका, और ये एकदम जिस तरह से कैलेंडर दिया गया है उसी मुताबिक परीक्षाएं समाप्त किया जाएगा, ठीक है। परीक्षिका का परीक्षा होगा, फिर उसके बाद सीजीएल हो जाएगा। एक बार मैं फिर से दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। फिर उसके बाद ये सीजीएल होगा, उसके बाद पैरामेडिकल वाला जो एक परीक्षा है वो होगा, उसके बाद लिखित परीक्षा जो है वो उत्पाद सिपाही का होगा, उसके बाद फिर लिखित परीक्षा जो है वो झारखंड पुलिस का होगा। ये दो परीक्षाएं जो है इसकी दौड़ आपका जून महीने से शुरू हो जाएगी। मतलब पहले इसको जून में कराया जाएगा, फिर उसके बाद इसको ख़त्म करने के बाद फिर इसको किया जाएगा, ठीक है। तो ये दो परीक्षाएं जो आपके सामने हैं, इसका शारीरिक परीक्षण जो है वो लिया जाए पहले, उसके बाद फिर इसका जो भी एसएससी की ओर से एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो मैंने आप लोगों को कहा है कि अभी ये जो चार पद हैं, 4 बहाली है, इस पे पहले रिज़ल्ट आना है, और मुझे उम्मीद है कि जून लास्ट तक से इस पे रिज़ल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो चलिए, ये मैंने आप लोग को सारी चीज़ों के बारे में बताया है। थोड़ा सा आप जानते हैं यहाँ पे कि क्या क्या और भी चीज़ों को लेकर के इसमें बताया गया है। चलिए, अब कुछ और चीज़ें यहाँ पे हैं कि रसोई गैस में सब्सिडी को देकर के सरकार ने प्रस्ताव भेजा है कि वो बिजली फ्री देगी, गैस फ्री देगी, ठीक है ना। चलिए, तो इतना ही था जो मैंने आप लोग को बताया है। माननीय चंपई सोरेन जी की ओर से ये घोषणा जो किया गया है, इन्होंने जो घोषणा किया है बहुत पहले ही इनको ये घोषणा करना चाहिए था, लेकिन खैर शुरू से मैंने भी कहा था कि सरकार के पास समय नहीं है। सरकार पूरी तरह से प्रेशर में है कि आखिर कैसे हम एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। पूरी तरह से प्रेशर में है। और आपको भी पता होगा कि अगर एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं तो इस बार दोबारा से गवर्नमेंट किसी भी कैंडिडेट को वोट मांगने के लिए कैसे भेजेगी। तो इसी चीज़ के लिए तो वे बैठक हुई, बैठक में चीज़ें स्पष्ट हो गई है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब इस पे लेकर के कोई बड़ा चीज़ नहीं होना चाहिए। अब मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा कि टाइम से पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। कोई डेडलाइन नहीं दिया गया है, क्योंकि ये भी नहीं कहा गया है कि एसएससी जो है वो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करेगी, ठीक है।
और जब एग्ज़ाम कैलेंडर जारी नहीं होगा तो आप ये मान के चलिए कि एडमिट कार्ड के साथ एडमिट कार्ड आएगा और एडमिट कार्ड के साथ ही आपका एडमिट कार्ड के साथ ही जो भी परीक्षा होगा उसका डायरेक्ट तिथि आएगा। हो सकता है कि 15 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी हो और आपको ये दिख जाए कि अभी जून चल रहा है, जुलाई में एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा और आपको समझ में आने लगा कि हाँ भाई जुलाई में एडमिट कार्ड आया है, एग्ज़ाम दिखा रहा है लास्ट जुलाई से एग्ज़ाम हो जाएगा, अगस्त से एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये क्योंकि कहा गया कि नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण करने की बात कही गई है सितंबर तक से, तो सितंबर तक आप लेके चलो कि नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण करना है पूरी तरह से। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि थोड़ा सा आप लोग संयम बरतें और तक से पूरा का पूरा नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने के बाद कहा गया है। इसलिए ये ना सोचे कि नियुक्ति प्रक्रिया को उस समय शुरू करने की बात कही गई, बिल्कुल नहीं, उसको ख़त्म करने की बात कहा गया। पूरा मतलब नौकरी दे देना है बच्चों को, ये कहा गया है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि किसी के भी विश्लेषण में ना आए। साफ साफ यहाँ पे कह रहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण करना है। नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण करने की बात कही गई है सितंबर तक से, यानी कि सितंबर से भी अक्टूबर नहीं जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि बिल्कुल आप लोग थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें और परीक्षा को संपन्न होने दें और अपना सिलेक्शन ज़रूर लें। चलिए, सुबह सुबह आप लोग ये देख करके एनर्जेटिक ज़रूर होंगे। पढ़िए, दम लगा के पढ़िए और थोड़ा सा अपने पंखों में उड़ान भरिए, अपने पंखों में उजान भरिए ताकि आप एक लंबी उड़ान उड़ सकते हैं। बहुत सारी बहाली है, सुबह से मुझे बहुत सारे कॉल आ चुके थे और इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। तो चलिए, आज मैंने वीडियो बना दिया है, आप लोग को बता दिया है। अब वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए अगर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आप लोगों तक इस तरह के जो भी सूचना अपडेट होगा मैं आप लोग को देते रहूँगा। और रात को लाइव सेशन में जुड़ने के लिए बिल्कुल ना भूलें, 9 बजे के आसपास मैं लाइव आता हूँ, उस सेशन में ज़रूर जुड़ें। चलिए साथियों, धन्यवाद, जोहार।